देश भर में आज हनुमान जयंती। पीएम मोदी आज गुजरात के मोरबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का करेंगे लोकार्पण। हनुमान चार धाम परियोजना के तहत देश के 4 दिशाओं में हनुमान की मूर्ति स्थापना, मोरबी की प्रतिमा दूसरी। हनुमान जयंती पर पुणे में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन, राज ठाकरे भी होंगे शामिल। एमएनएस ने पुणे में किया है महाआरती का आयोजन, राज ठाकरे ने मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने का दिया है अल्टीमेटम। एमएनएस की तैयारियों पर महाराष्ट्र सरकार की पैनी नजर, सूबे के गृह मंत्री बोले किसी को नहीं होगी शांति भंग करने की इजाजत। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर से चालीसा पाठ पर सियासत हुई तेज, मंत्री आदित्य ठाकरे बोले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल महंगाई पर चर्चा के लिए करें। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के अल्टीमेटम पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता मतीन शेखानी ने दी धमकी, कहा राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को हाथ भी लगाया तो छोड़ेंगे नहीं। पीएफआई नेता मतीन, एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। पीएफआई नेता मतीन शेखानी के भड़काऊ बयान को लेकर मुंबई पुलिस सख्त, कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। हनुमान जयंती के मौके पर देश भर में सियासत, अमरावती में एक दिन पहले कांग्रेस ने निकाली शोभा यात्रा। अमरावती में विधायक रवि राणा ने हनुमान चालीसा बजाने के लिए बांटे 50 लाउड स्पीकर्स, कहा सब जगह होना चाहिए चालीसा पाठ। लाउड स्पीकर विवाद में कूदी हिंदू महासभा, अलीगढ़ में हनुमान चालीसा पाठ के लिए ऑफिस पर लगाए बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स। दिल्ली में भी हनुमान जयंती पर मंदिरों में भीड़, भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया। विशेष ट्रेन से अयोध्या पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी भी गए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सरयू घाट पर आरती की। शिवपाल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी में हड़कंप, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से की मुलाकात। फिर मिले शिवपाल यादव और बीजेपी की नजदीकियों के संकेत, अखिलेश के चाचा ने यूपी में समान नागरिक संहिता के लिए उठाई आवाज। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव और अलग अलग राज्यों के 4 विधानसभा उपचुनाव का आज आएगा परिणाम, 8 बजे से वोटों की गिनती। आसनसोल लोकसभा सीट के लिए टीएमसी की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार, बीजेपी के अग्निमित्रा पॉल से टक्कर। मतगणना से पहले आसनसोल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 100 से ज्यादा लोग एक होटल से हिरासत में लिए गए, बीजेपी बोली सभी लोग हमारे पोलिंग एजेंट। बंगाल की बालीगंज सीट, छत्तीसगढ़ की खैरागढ़, बिहार की बोचहा विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की कोल्हापुर नॉर्थ विधानसभा सीट पर भी काउंटिंग, 12 अप्रैल को हुई थी वोटिंग। मतगणना से पहले आरजेडी का दावा, बोचहा सीट पर हमारे उम्मीदवार की होगी जीत। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, आगरा में एक हादसे में बाल बाल बच गए, बिजली की लाइट्स गिरने से हादसा। आंधी की वजह से मंच पर भाषण के दौरान हुआ हादसा, 6 लोग जख्मी। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपनी ही पार्टी को दी नसीहत, बोले सच बोलना गुनाह है तो मैंने गुनाह किया। अमेरिका दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन को चेतावनी, कहा भारत को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। चीन ने फिर दी धमकी, कहा ताइवान के साथ आधिकारिक लेन देन बंद करे अमेरिका और खतरनाक अंजाम से बचे। अमेरिकी सांसदों के ताइवान जाने पर चीन को आपत्ति, जताया विरोध। जंग के 52वें दिन फिर रूस ने खार्किव में किया हमला, गोलीबारी में 8 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग जख्मी। कीव ओब्लास्ट में रूस ने दागे 3 मिसाइल, और भी ऐसे हमले की आशंका, वापस आ रहे लोगों को यूक्रेन ने किया अलर्ट। माइकोलाइव में रिहायशी इलाकों पर रूसी फौज ने क्लस्टर बम से किया टारगेट, हमले में 5 की मौत, 15 जख्मी। यूक्रेन के बूचा में शव को दफनाने का काम जारी, अभी भी बड़ी संख्या में मिल रही हैं लाशें। मुंबई में माटुंगा और दादर स्टेशन के बीच पुडुचेरी एक्सप्रेस के 3 बोगियां डिरेल, कोई जख्मी नहीं। दिल्ली के स्कूल्स में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनीष सिसोदिया बोले बंद नहीं होगा पूरा स्कूल, जारी रहेगी पढ़ाई। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा देश के सामने रखी जाए बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने वाली पॉलिसी। एटा में पुलिस चौकी की नींव खुदाई के दौरान निकली हनुमान और शनिदेव की मूर्ति, प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। हनुमान मूर्ति के निकलने पर बड़ी संख्या में जमा हुए लोग शुरू किया भजन कीर्तन। जालौन में टोल प्लाजा के पास
बैंक जा रहे ट्रक से कुचला क्लीनर, अब मौके पर ही मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। झालावाड़ में हाईवे पर निजी बस बेकाबू होकर पिकअप से जा टकराई, कई लोग जख्मी। सागर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की घटनास्थल पर बिगड़ी तबीयत, नहीं बचाई जा सकी जिंदगी, मंत्री गोपाल भार्गव ने जताया दुख। कानपुर में लॉकर से चोरी मामले में गले में फंदा लगाकर पीड़ितों का प्रदर्शन, बैंक से मुआवजा नहीं मिलने पर सुसाइड की धमकी। वहीं कटिहार में दिखी सौहार्द की अनुचित तस्वीरें, रामनवमी के दिन मस्जिद के सामने राम भक्तों ने बनाया ह्यूमन चेन। जालंधर में परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने किया औचक निरीक्षण, 4 बसेस जब्त, कई पर जुर्माना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, बीजेपी के नेता भी हुए शामिल। आगरमालवा में हिंदू परिवार ने पेश की मिसाल, मुस्लिमों की नमाज और अजान में खलल रोकने के लिए नहीं बजाया बैंड बाजा डीजे। घाटी में फिर एक सरपंच की हत्या, बारामूला में आतंकियों ने जान ली। कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वहीं इंदौर में स्विगी के फूड सप्लाई करने वाले कर्मचारी पर 2 लोगों ने हमला किया, आरोपियों की गिरफ्तारी। समस्तीपुर में प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पकड़ा, लगे हाथ कराई शादी, वायरल हुआ वीडियो। बस्ती के अंबेडकर पार्क में मिला युवक का शव, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। बांदा में सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भी चोरों की सेंध मारी, बड़े पैमाने पर चोरी, 10 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान, 41 आरोपी गिरफ्तार। जिंद के उचाना में रोहतक पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक पुलिस वाले को लगी गोली, बदमाश फरार। रामगढ़ के डीएसपी की पत्नी ने ससुराल वालों पर लगाया गंभीर आरोप, कहा मारपीट की और छीना सामान, पुलिस ने कार्रवाई की गुहार। लखीमपुर खीरी में भगवा गमछा लिए बदमाशों ने की झपट मारी, अखिलेश यादव ने वीडियो किया ट्वीट, पूछा गमछे से पहचानिए चेन लुटेरे कौन। बांदा में युवक की बेरहमी से हत्या का खुलासा, वीडियो हुआ वायरल। हरदा में आबकारी टीम पर भीड़ ने किया हमला, 5 लोगों को बनाया बंधक, ग्रामीणों का आरोप आबकारी टीम की गलती से एक मासूम की मौत। दरभंगा में जमीनी विवाद में तेजाब से हमला, एक पक्ष के 4 लोग झुलसे। मुजफ्फरनगर में पुलिस को कामयाबी, बच्चे को अगवा करने वालों से एनकाउंटर, मासूम सकुशल बरामद, दोनों बदमाश गिरफ्तार। बाड़मेर में चारा पानी के अभाव में दम तोड़ रहे गोवंश, नगर परिषद पर उठे सवाल। अरविंद केजरीवाल की आवाज पर हमला करने के आरोपी तिहाड़ जेल से रिहा, दिल्ली में बीजेपी ने किया स्वागत। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर उठाया सवाल, पूछा उन्हें तो Z+ सिक्योरिटी, उनको कौन सा नुकसान। हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की संख्या में तेजी से इजाफा, तमाम पहाड़ी इलाकों में बढ़ी रौनक। वीकेंड पर होटल्स में 100% ऑक्यूपेंसी, कई दिनों तक एडवांस बुकिंग। बंगाली नववर्ष की शुरुआत, उत्तरी 24 परगना के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। बंगाली न्यू ईयर के मौके पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंचे, पूरे परिवार के साथ आशीर्वाद लिया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने जीसस और क्रॉस की तस्वीरें उकेरी, युद्ध रोकने का दिया संदेश। सामने आया रणबीर आलिया की शादी का एक्सक्लूसिव वीडियो, वरमाला के लिए जाते दूल्हे को परिजनों ने गोद में उठाया। बेटे की शादी के अगले ही दिन मुंबई के फिल्म सिटी में नजर आई नीतू सिंह, मीडिया के कैमरे के सामने दिखाई हाथों की मेहंदी। 3 महीनों में पेट्रोल सीएनजी के दाम 10 से 33% बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली में 18 अप्रैल से हड़ताल पर जाएंगे ऑटो टैक्सी ड्राइवर। वित्त मंत्रालय ने जताया भारत के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का भरोसा, कहा टारगेट को हासिल करने में टैक्स कलेक्शन का होगा बड़ा योगदान। जून की मॉनेटरी पॉलिसी में 4.5% ब्याज दर बढ़ा सकता है आरबीआई, अपनी रिपोर्ट में एसबीआई ने जताया अनुमान। और आईपीएल में हैदराबाद ने लगाई जीत की हैट्रिक, कोलकाता को 7 विकेट से शिकस्त। पहले खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिया था 176 रनों का टारगेट, जवाब में केन विलियमसन की टीम ने 13 गेंद रहते हासिल कर ली जीत। हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा राहुल त्रिपाठी ने बनाए 71 रन, मार्करम 68 रन बनाकर नाबाद रहे। केकेआर की ओर से सबसे ज्यादा नीतीश राणा ने 54 रन की पारी खेली, एंड्रे रसेल ने 49 रन बनाए, लेकिन गेंदबाज नहीं दिखा पाए दम।
आईपीएल में आज 2 मुकाबले। दोपहर में मुंबई और लखनऊ के बीच पहली टक्कर, दूसरा मुकाबला दिल्ली और बेंगलुरु के बीच।